अल्फा रेशो बीटा रेशो गामा, ये किसके बराबर होगा? ना थके है ना हिम्मत हारी है, ना थके हैं ना हिम्मत हारी है। सिलेबस अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए वीडियोस अभी भी जारी है। आपको क्या लगा मोटिवेशन आएगा? अरे 11th है भाई, कोई जंग थोड़ी ना लड़ने जा रहे हैं हम लोग, बस एक पेपर है जिसमें मचाना है हमें। तो आइए सफ़र जारी करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका रेखी, क्षेत्रीय और आयतन प्रसार गुणांक में संबंध भैया, ठीक है, रिलेशन, संबंध। क्लियर कि बहुत ही ईजी तरीके से आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं स्टूडेंट्स। वैसा डेरिवेशन आपको शायद ही कहीं मिले। स्टार्ट करें इस वीडियो को स्टूडेंट्स। ये 5 नंबर में आपके हाल ही 2023 में भी, 24 में भी और 25 में भी पूछा गया है स्टूडेंट्स, इसलिए ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। जो रिपीटेड है उसको तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है हमें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है, ग्रेजुएशन है बीएससी मैथमेटिक्स कॉलेज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से, ठीक है। थोड़ा सा हंसी मजाक भी हो जाता है तो और मज़ा आता है पढ़ाई करने का, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा जोक वगैरह हो जाता है। चलिए देखते हैं कैसे ये इजी बनेगा। इजी स्टेप्स ये बन जाएगा 2 स्टेप में, क्योंकि देखिए रेखी है, क्षेत्रीय और आयतन है, 3 चीज़ें हैं आपके, एक अल्फा है, बीटा है और तीसरा का गामा है। इन तीनों में हमें रिलेशन निकालना है भैया। तो एक बार में तो हो नहीं जाएगा, एक बार में हम स्टूडेंट सबको बताएंगे नहीं संबंध। जैसे 3 दोस्त हैं, तो अगर हम आपसे पूछे आप बताओ कौन हो तुम लोग, तो आप पहले कहोगे ये मेरा दोस्त है, दूसरा वाला लेगा अरे ये वाला मेरा दोस्त है, तो इससे पता चल जाएगा भाई तीनों लोग आपस के दोस्त हो, ठीक है। तो बात 2 बार में संपन्न होगी, इसलिए ये तीनों में संबंध कैसे आएगा? 2 स्टेप में आ जाएगा, ठीक है, 2 स्टेप में। चलो ये क्लियर हुआ, 2 स्टेप करना है। पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, ओके। आइए दोनों सिमिलर ही है, पहला दूसरा स्टेप सिमिलर है, तो और इजी हो गया ये तो। चलिए कुछ शक्ति आपको याद दिला देनी चाहिए मुझे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने अल्फा बीटा गामा बता दिया है क्या होते हैं, अच्छे से समझाता है इनको। अल्फा स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला होता है आपका लंबाई में परिवर्तन बटे में लंबाई प्रारंभिक वाली, और साथ में डेल्टा इंटू टी होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला हमने बताया था। उसके बाद हमने बीटा को भी बताया कि बीटा क्या होता है, ये होता है क्षेत्रफल में परिवर्तन बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल साथ में टेम्परेचर में जो चेंज है वो। और गामा क्या होता है, गामा होता है आपका आयतन में परिवर्तन बटे में प्रारंभिक आयतन और साथ में डेल्टा टी। सब देखिए कितना सेम टू सेम है, यहाँ लंबाई की, यहाँ क्षेत्रफल की, यहाँ आयतन की बात हो रही है। तो ये तो और भी इजी है ना, याद करना है, इसमें तो कोई हार्डनेस नहीं होगी स्टूडेंट्स, कोई हार्डनेस नहीं होगी। ये डेल्टा टी क्या है, तापमान में परिवर्तन। अगर हम स्टूडेंट्स तापमान में परिवर्तन को 1 कर दे तो ध्यान दीजिएगा यही आसान बनेगा। अगर तापमान में परिवर्तन 1 डिग्री सेल्सियस का होगा तो स्टूडेंट्स अल्फा किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स, लंबाई में परिवर्तन बटे में लंबाई के। बीटा किसके बराबर हो जाएगा, क्षेत्रफल में परिवर्तन बटे में प्रारंभिक क्षेत्रफल के। गामा किसके बराबर हो जाएगा, आयतन में परिवर्तन बटे में प्रारंभिक आयतन के। टी वाला टर्म गायब हो गया। जी हाँ, और आसान बनाया जाए, और आसान बना दें। और क्या किया जा सकता है स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट्स लंबाई को 1 कर दिया जाए तो 1 मीटर लंबाई कर दिया जाए तो क्या होगा, सुनिए ध्यान से। अगर ये समझ गए ना, उसके बाद डेरिवेशन हलवा लगेगा। अगर लंबाई 1 कर दी स्टूडेंट्स तो ये 1 हो जाएगा, तो मतलब कि हटाई दो यहाँ से, लंबाई 1 हो गया, गायब हो जाएगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है भाई, लंबाई का स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई का स्क्वायर। स्टूडेंट्स क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तब 1 का स्क्वायर 1, यानी कि इसको भी हटाई दो। आयतन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, लंबाई का क्यूब होता है, ठीक है, यानी कि 1 का क्यूब 1 ही हो गया आपका, इसको भी हटाई दो भैया। आपको कुछ दिखा कि अगर तापमान में परिवर्तन 1 डिग्री सेल्सियस का हम स्टार्टिंग में कर दें और लंबाई तय कर दें 1 मीटर, तो अल्फा बीटा गामा ये 3 चीज़ के बराबर है। डेल्टा एल के बराबर है अल्फा, और डेल्टा ए के बराबर है बीटा, और डेल्टा वी के बराबर है स्टूडेंट्स गामा, ठीक है। बस अब आसान हो गया। अब आइए फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 1। पहला स्टेप में आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, अल्फा और बीटा में संबंध निकालेंगे, ठीक है। पहला स्टेप में आप लिखेंगे अल्फा व बीटा में स्टूडेंट्स संबंध, ठीक है। अल्फा और बीटा में हम संबंध निकालने वाले हैं। कैसे निकलेंगे स्टूडेंट्स, एक हम लेंगे वर्ग स्टूडेंट्स,
एक वर्ग लेंगे जिसकी लंबाई कितने लेंगे हम स्टूडेंट्स, लंबाई इसकी लेंगे 1, ठीक है, और ये लंबाई 1 मीटर का है आपका। हमने क्या किया स्टूडेंट्स, एक वर्ग लिया, एक वर्ग लिखेंगे यहाँ सब लिखना है, एक वर्ग जिसकी भुजा 1 मीटर है। अगर हम क्या करें स्टूडेंट्स, अगर ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाए, सब 1 कर देना, स्टार्टिंग में लिखना है आपको, लंबाई 1 है, तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाए तो स्टूडेंट्स क्या होगा, जब आप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे स्टूडेंट्स तो आपका जो भुजा है, एक वर्ग है जिसकी भुजा 1 है ना, अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाएंगे तो जो भुजा है इसकी कितनी बढ़ जाएगी स्टूडेंट्स, परिवर्तन कितना होगा भुजा में, अल्फा का, तो भुजा अल्फा बढ़ जाएगी, मतलब कि 1 प्लस अल्फा हो जाएगी। बढ़ जाने का मतलब है ना, बढ़ गया प्लस कर दो तो 1 प्लस अल्फा हो जाएगी भुजा। समझे यहाँ तक आपको क्लियर, आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, भुजा की तो हो गई बात, अब क्षेत्रफल की बात करते हैं स्टूडेंट्स। आप लिखेंगे तब क्षेत्रफल वृद्धि कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, क्षेत्रफल वृद्धि हो जाएगी भाई बाद वाले क्षेत्रफल में से, बाद वाला क्षेत्रफल में से आप क्या करो, क्या लिखें यहाँ पर, ए फाइनल में से ए इनिशियल घटा दीजिए, मतलब अंतिम वाला क्षेत्रफल बटे में प्रारंभिक वाला क्षेत्रफल घटा दीजिए, परिवर्तन मिल जाएगा। जैसे आपके पास 10 रुपये, आज हमने 20 रुपये दिए तो कितना वृद्धि हुआ, आपने बताया 10 का, यानी कि 20 में से 10 घटाएं 10 आया, तो अंतिम में से ही प्रारंभिक घटता है तभी अंतर मिलता है। इसी तरह क्षेत्रफल कैसे मिलेगा, जब अंतिम क्षेत्रफल में से प्रारंभिक क्षेत्रफल घटाएंगे क्षेत्रफल में परिवर्तन मिलेगा भैया। ये तो छोटी छोटी बच्चों वाली चीज़ें हैं, ठीक है, फिर भी हम आपको बताएंगे भैया, ठीक है, जिससे याद हो जाती है ना बोलने से, इसलिए हम बोलते हैं। तो ये जो परिवर्तन है ऐसे मिलेगा स्टूडेंट्स। और क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। बाद में भुजा कितना हो गया स्टूडेंट्स, 1 प्लस अल्फा हो गया, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर, माइनस के, माइनस में पहले भुजा कितना था, 1 मीटर का था, बाद में स्टूडेंट्स भुजा बढ़ गया, कितना हो गया भुजा स्टूडेंट्स, 1 प्लस अल्फा हो गया। क्लियर, कब, जब तापमान स्टूडेंट्स 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो भाई इसी में हमने बना दिया, आप अच्छे से डायग्राम बनाइएगा, ऐसे फिर ऐसे, क्लियर। चलिए तो 1 का स्क्वायर, पहले की भुजा क्या थी, 1 थी हमारी, अब 1 प्लस अल्फा हो गई, तो क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। पहली भुजा की स्क्वायर 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर स्टूडेंट्स, इसका क्षेत्रफल माइनस इसका क्षेत्रफल कर दिया, परिवर्तन मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए आगे हम परिवर्तन निकालते हैं हम स्टूडेंट्स, ये सब आपको लिख लिया होगा आई होप आप सभी ने। चलो तो ये स्क्वायर खोलेंगे स्टूडेंट्स आप सभी, तो क्या होगा आपका 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा हो जाएगा, और माइनस का 1 स्टूडेंट्स, यहाँ से सॉल्व करेंगे, देखिए 1 से 1 कट गया, मिला आपको अल्फा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा, और ये जो अल्फा स्क्वायर है इसको हम 0 ले लेते हैं क्योंकि ये बहुत छोटा होता है, बिकॉज ये बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है, नगण्य के बराबर है। क्लियर, आप ब्रैकेट में लिख देना कि अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है, क्योंकि यह बहुत ही छोटा होता है। उसके बाद केवल 2 अल्फा मिला आपको, जो कि क्या है, क्षेत्रफल में वृद्धि है स्टूडेंट्स, या फिर 2 अल्फा बराबर बीटा। ये हमने क्यों लिख दिया, स्टार्टिंग में देखिए, स्टार्टिंग में देखिए बीटा किसके बराबर है, स्टार्टिंग में देखिए बीटा किसके बराबर है, क्षेत्रफल में वृद्धि के, जो कि ये 2 अल्फा आया, ये बीटा के बराबर आ गया। क्यों, ब्रैकेट में लिख देना अगर आप चाहते हो, क्योंकि स्टूडेंट्स बीटा इज इक्वल्स टू क्षेत्रफल में वृद्धि, इसलिए ये चीज़ इसके बराबर हो गया। कितना इजी तरीके से रिलेशन आ गया स्टूडेंट्स, सबसे पहला वाला कितना इजी तरीके से आ गया। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप था, आई होप आपको समझ में आया। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं सेकेंड स्टेप में, ठीक है। चलो तो आई होप इसको आप लिख लीजिए स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से, इसी तरह एग्जाम में भी आपको करना है। चलो तो कहाँ करा जाए, इसी को इरेज कर दिया जाए पूरी तरीके से, आपकी मर्जी, जो आप कहो उसी वही किया जाए। चलो पहले इसको इरेज किया जाए, एक बार में नहीं इरेज करते हैं, पहले इसको इरेज करते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं स्टेप नंबर 2 स्टूडेंट्स। हम निकालने वाले हैं स्टेप नंबर 2 में
अल्फा व गामा में संबंध, ठीक है, गामा में संबंध। और बहुत ही इजी तरीके से हम आपको बता रहे हैं, नहीं तो अगर हम कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं, बुक वाली चीज़ें आपको सिखा सकते हैं, लेकिन हम आपको बुक से बहुत ही आसान बनाकर आपको बताते हैं, ठीक है। आपको समझ में भी आ जाएगा और एग्जाम में भी आप इजीली कर लोगे। ये सब कहाँ कुछ याद करना था, आपको बस देखना था कि भुजा 1 ले लेंगे, तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस परिवर्तन करना है, वर्ग 1 ले लेंगे, ठीक है। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा तो भुजा 1 से 1 प्लस अल्फा हो जाएगी। क्षेत्रफल में वृद्धि निकाल लेंगे, वही बीटा के बराबर होगा, और बीटा क्या है, 2 अल्फा आ गया। इतना ही आपको माइंड में बस रखना है। अब इसी तरह गामा और अल्फा में संबंध देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ पर वर्ग माना था, वहाँ पर घन मानेंगे, वर्ग और घन मानना है बस स्टूडेंट्स, और कुछ अंतर ही नहीं है। यहाँ पर वर्ग माने हैं, वहाँ पर घन मान लेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरह घन बनता है, आयुब आपको आता होगा, लेकिन फिर भी बता देते हैं। घन इस तरह बनाइएगा, बड़ा भी बनाना, छोटा बनाते हैं, ठीक है। पहले छोटा बनाते हैं, छोटा वाला, ये छोटा वाला बना दिया हमने। पहले बॉक्स बनाइए, फिर साइड से एक बॉक्स बनाइए, ऐसे 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 जोड़ दीजिए भैया, ठीक है स्टूडेंट्स। इसकी भुजा क्या मानेंगे, 1 मीटर मानेंगे स्टूडेंट्स, सबको 1 मानना है। तापमान में कितना वृद्धि करेंगे स्टूडेंट्स, 1 डिग्री सेल्सियस का वृद्धि करेंगे स्टूडेंट्स, टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करेंगे। तो क्या होगा, भुजा बढ़ जाएगी, जी हाँ बिल्कुल बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी आपकी, देख लीजिए, बना देते हैं। आप इसके ऊपर भी घन बनाना पड़ेगा, कैसे करा जाए, ये ऊपर वाले हो जाए काम, देख लो भाई, बड़ा खतरनाक सा स्ट्रक्चर हो जाएगा फिर तो कैसा रहा स्टूडेंट्स, पहले भुजा 1 मीटर की है, तापमान बढ़ा देंगे 1 डिग्री सेल्सियस, तो भुजा कितनी हो जाएगी आप बताइए, 1 प्लस में अल्फा हो जाएगी, ये हमें पता है, सेम टू सेम चीज़ें। और सेम टू सेम चीज़ें लिख देंगे आप सभी स्टूडेंट्स, लिखने वाली चीज़ें आप लिख देंगे ना, लिख देंगे, आप खुद से लिख लेंगे ना स्टूडेंट्स, लिख लेंगे ना कि स्टूडेंट्स एक घन है, उसकी भुजा 1 मीटर की है, तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं, ठीक है, तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो उसकी भुजा क्या हो जाती है, 1 प्लस अल्फा हो जाती है। बस इतना आपको लिखना है प्यार से भैया, एग्जाम में भी लिखेंगे, आप ही यहाँ पर भी एक बार प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। इससे क्या होगा ना, यहीं पर डेरिवेशन हम कर देंगे ना, इसलिए। आइए अब क्या करना है स्टूडेंट्स, आयतन में वृद्धि निकालना है। यहाँ पर आयतन में वृद्धि कैसे आएगा, बाद वाले में से आप फाइनल वाले में से स्टार्टिंग वाला घटा देंगे, ठीक है। तो देखिए फाइनल वाला कितना हो जाएगा आयतन, फाइनल वाले का भुजा है 1 प्लस अल्फा, तो आयतन होगा 1 प्लस अल्फा का क्यूब, और स्टार्टिंग में भुजा है 1 मीटर स्टूडेंट्स, 1 मीटर, तो 1 मीटर का क्यूब स्टार्टिंग वाला। इसको सॉल्व करिए आप सभी स्टूडेंट्स, सॉल्व करिए, देखिए क्या आता है, डेल्टा वी इक्वल टू, इसका क्यूब करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, प्लस में 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर्मूला से खोल दिया हमने। उसके बाद माइनस का स्टूडेंट्स 1, अब देखिए स्टूडेंट्स 1 से 1 आपका कट गया, और आप सभी जानते हो अल्फा स्क्वायर बहुत छोटा होता है यहाँ पर, इसलिए ये 0 हो जाएगा। 2 चीज़ें इसमें बार बार आ रही है स्टूडेंट्स, अल्फा स्क्वायर, तो ध्यान रखें जो अल्फा स्क्वायर है डेट इज बिकम 0, क्योंकि बहुत छोटा है, अल्फा स्क्वायर बहुत छोटा है, 0 हो जाएगा। और ये देखो अल्फा क्यूब, ये भी देखो खुशी खुशी भाई 0 होने आ गया, जब स्क्वायर ही 0 है तो क्यूब करोगे तो वो भी 0 ही होगा ना, तो ये भी 0 वो भी 0, यानी कि डेल्टा वी क्या आया स्टूडेंट्स, केवल 3 अल्फा के बराबर आया, जो कि स्टूडेंट्स किसके बराबर है, गामा के बराबर होगा। क्योंकि हम जानते हैं, स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया ना, चीज़ें समझा दी कि जब भुजा 1 होगी, तापमान 1 होगा, तो आयतन में परिवर्तन गामा के बराबर होगा, क्षेत्रफल में परिवर्तन बीटा के बराबर होगा, लंबाई में परिवर्तन अल्फा के बराबर होगा, ये पहले ही हमने बता दिया आपको, ठीक है। तो गामा इज इक्वल्स टू किसके, डेल्टा वी, इसलिए ये चीज़ वो हो गया, इसलिए गामा हो गया हमारा 3 अल्फा। ये चीज़ें आपको मिल गई स्टूडेंट्स, यही रिलेशन है आपका। अरे बाप रे, ये वाला तो इरेज कर दिया था, यहाँ पर आया था हमारा इस वाले में बीटा बराबर 2 अल्फा, यहाँ पर आया स्टूडेंट्स गामा बराबर 3 अल्फा,
क्लियर। अब इन तीनों में संबंध मिल जाएगा आपको, अल्फा बीटा गामा में संबंध मिल जाएगा आपको। देखिए कैसे, देखिएगा तो लिखेंगे यहां पर लास्ट में लिखेंगे तब स्टूडेंट्स अल्फा बीटा गामा में स्टूडेंट्स जो संबंध होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, अल्फा रेशो बीटा रेशो गामा। ये किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स, ये रेशो क्या मिलेगा हमें, संबंध क्या मिलेगा, संबंध मिलेगा स्टूडेंट्स अल्फा रेशो बीटा की जगह 2 अल्फा लिखेंगे और गामा की जगह स्टूडेंट्स 3 अल्फा लिखेंगे, ठीक है। और इनको रेशो निकालेंगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स आपको 1 रेशो 2 रेशो 3, और यही आपको कैलकुलेट करना था। फिनिश क्वेश्चन, डेरिवेशन खत्म हो गया स्टूडेंट्स आपका। सो स्टूडेंट्स ये इजी तरीके से आप डेरिवेशन कर सकते हो स्टूडेंट्स, ये वाला बहुत ही आसान डेरिवेशन हमने आपको बताया। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो कुछ भी हार्ड नहीं लगता, इसलिए आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलिए हमारे साथ, दिल से जुड़ जाए स्टूडेंट्स। पहले इस चैनल से अगर आप नए हो तो, और पीछे के वीडियोस जरूर देख ले स्टूडेंट्स, पीछे के चैप्टर नंबर 1 से हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं इसी तरह इजी तरीके से, बेस्ट तरीके से, ठीक है। आप खुद ही देखना, आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। जाकर जरूर देखना, फर्स्ट पार्ट ऑफ फिजिक्स, सेकंड पार्ट ऑफ फिजिक्स, दोनों के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो तो ये वीडियो आपको कैसी लगी स्टूडेंट्स, ये डेरिवेशंस कितना आसान लगा आपको, ये कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। कमेंट्स हम जरूर आपके पढ़ेंगे, आपकी कमेंट्स हमारी जान है भाई, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर देना अपने दोस्त मित्रों को ताकि वो भी अच्छे से समझे, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ना मत भूले भाई, बेल आइकन भी प्रेस कर लें, इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वीडियोस आगे जो आएंगी वो आपसे मिस हो जाएंगी इंपॉर्टेंट वाली, ठीक है। तब तक के लिए हंसते रहे, खुश रहे, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।